प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के वचन की ओर जाते हैं। आज के लिए वचन है यूहन्ना पहला अध्याय उसका 40 वचन। वहाँ लिखा हुआ है, जिन्होंने यूहन्ना की बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए, उन दोनों में से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। यहाँ पर लिखा है कि अंद्रियास जो है वो यूहन्ना का बात सुना, यूहन्ना की बात सुनी और सुनने का तात्पर्य ये था कि वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया करके कहता है। यानी हमें ये चीज़ समझना है कि आज हम जो सुन रहे हैं, यहाँ पर अंद्रियास ने यूहन्ना की बात सुना और यूहन्ना की बात सुनकर वो उसका कंक्लूजन ये हुआ कि वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यानी यूहन्ना की बातों में यूहन्ना नहीं भरा हुआ था, यूहन्ना की बातों में यीशु मसीह भरा हुआ था। यूहन्ना की बातों में यीशु मसीह था। यूहन्ना जो पॉइंट आउट जो किसको कर रहा था उसके प्रचार में, यूहन्ना के प्रचार का जो लाइमलाइट था वो यीशु मसीह था। यूहन्ना अगर लीड कर रहा है किसी को, तो कहाँ पर लीड कर रहा है? वो अपनी ओर लीड नहीं कर रहा है, वो यीशु मसीह की ओर लीड कर रहा है। वो यीशु मसीह को पॉइंट आउट कर रहा है कि यीशु मसीह की ओर जाओ करके। यानी आज हम जो भी सुन रहे हैं, है ना, आज हमारा सुनने का जो कंटेंट है, सुनने की जो शिक्षाएं है, वो सारी चीज़ें ये होना चाहिए कि हम यीशु मसीह की ओर जाए, हम यीशु मसीह की ओर बढ़े, है ना। ये हमें चीज़ समझना ज़रूरी है। यूहन्ना की बात सुनकर वे लोग यूहन्ना के पीछे नहीं गए, बल्कि यूहन्ना की बात सुनकर वे लोग यीशु मसीह के पीछे गए करके कहता है। ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये है कि आज हमारी बातें सुनकर, मेरी खुद की बातें सुनकर, है ना, सुनकर लोग कहाँ अगुवाई पाते? लोग मेरी ओर चलते या लोग यीशु मसीह की ओर चलते? ये हमें चीज़ समझना ज़रूरी है कि लोग मेरी ओर नहीं चले, लोग यीशु मसीह की ओर चले, है ना। कंटेंट ये होना चाहिए, रेवलेशन ये होना चाहिए कि उसका सारा निष्कर्ष, सारा तात्पर्य ये होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह की ओर जाना चाहिए, है ना। हम जो भी सुन रहे उनसे हमें ये चीज़ सीखना है कि भाई जो मैं सुन रहा हूँ वो मुझे यीशु मसीह की ओर अगुवाई करना चाहिए, यीशु मसीह लाइमलाइट में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना की बातें सुनकर, है ना, वे यूहन्ना के पीछे नहीं गए, बल्कि यूहन्ना की बातें सुनकर वो यीशु मसीह के पीछे गए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वचन समझ में आया और प्रभु आपको इस वचन से आपको आशीषित